बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दर्ज झैल आदात को साइंसी तरकीब मिली है। एक है साइंसी तरकीब, ये देखें साइंसी तरकीब। साइंसी तरकीब एक ऐसा तरीका है जो बहुत बड़े या बहुत छोटे आदात को ज़्यादा आसान शक्ल में ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आमतौर पर साइंस, इंजीनियरिंग, रियाजी में पेचीदा हिसाब किताब को आसान बनाने में इस्तेमाल होता है। साइंसी तरकीब में एक अदद को a मल्टीप्लाई 10/10 की पावर n लिखा जाता है। मतलब कोई भी वर्ड है वो आम लिखा होता है। जैसे ना ये 200 है, इसको हमने लिखना है साइंसी तरकीब में, तो हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। इसे हम साइंसी तरकीब में इस तरह लिखेंगे। किसी भी वर्ड को साइंसी तरकीब में लिखना इस तरह लिखा जाता है। जबकि एक छोटा है बराबर है a के, a छोटा है 10 से, और n एक सही अदद है। यहाँ a अददी सर या बुनियादी अदद कहलाता है। यह साइंसी तरकीब की तारीफ। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है ये वाला, तो इसे साइंसी तरकीब में लिखते हैं। साइंसी तरकीब में लिखने के लिए मैंने आपको बताया था वो किस तरह लिखते हैं। ये देखिए इसके लिए ऐसे किया जाता है, ये क्योंकि इसे साइंसी तरकीब में लिखना है ना, तो अशारिये को यहाँ लाना है। ये देखो कितने ज़ीरो हैं। इशारिया अगर कहीं ना दिख रहा हो तो रकम के आखिर में होता है, यहाँ है इशारिया इसके यहाँ, तो इशारिये को यहाँ लेकर आना है। तो कितने इशारिया कितने हिस्से इधर आएगा, 1 2 3 4 5 और 6 से। ये देखें इधर दो हो गया, क्योंकि 2 के आगे कोई रकम नहीं लिखी जाएगी। इस तरह यहाँ भी इशारिया लिखने की कोई जरूरत, आखिर में इशारिया हो तो नहीं लिखते। फिर आगे मल्टीप्लाई, कितने से इशारिया इधर आया, 1 2 3 4 5 और 6, इसलिए लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ये हमने इसे साइंसी तरकीब में लिख दिया है ये। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 48,900। इसे हमने साइंसी तरकीब में लिखना है। सबसे पहले हम करेंगे इशारिया अगर कहीं नहीं है तो आखिर में है ना, इसका मतलब यहाँ है, तो इशारिये को हमने लेकर आना है यहाँ। यहाँ कितने इंच इशारिया इधर आया, 1 2 3 और 4 इंच से इधर आया, तो इस तरह करेंगे 4.99, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो हिस्सा नहीं है। अगर नॉन ज़ीरो हिस्सा ना हो तो इसे मल्टीप्लाई से यहाँ पहले लिखते हैं। 4.99 मल्टीप्लाई कितने इंच से इधर आया है इशारिया, 4 इंच से, 10 की पावर क्या हो गया 4। उसके बाद है ये 0.0042। अगर इशारिया नॉन ज़ीरो रकम से इधर हो तो इशारिया अब यहाँ इशारिये को तो यहाँ आना है। ये एक गैर अहम हिस्सा है, ये अहम हिस्से हैं, इसलिए इशारिये को यहाँ आना है कि यहाँ से यहाँ। इशारिया कितने इंच से इधर आएगा, 1 2 और 3। अगर इशारिया यहाँ इस साइड से इस साइड आए तो ताकत माइनस हो जाती है। किस तरह लिखेंगे, 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 इशारिया, क्योंकि यहाँ से 3 इंच से इधर आया, 1 2 और 3, इसलिए पावर -3 हो जाएगी। ये ज़ीरो अहम इनसे नहीं है, इसलिए इन्हें नहीं लिखेंगे। 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। उसके बाद चौथा जुज़ है, ये भी देखें, ये भी इधर है इशारिया है, तो इशारिया यहाँ आएगा ना, इसलिए 1 2 3 4 5 और 6 और 7 इंच से इशारिया इधर आएगा, इसलिए हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। ये इसका आंसर है -7। तो उसके बाद है पांचवा जूज़ है 73 मल्टीप्लाई 10 के पावर 3। ये आपको लग रहा है कि पहले ही साइंटिफिक नोटेशन में, नहीं, क्योंकि ये जो 77 है यहाँ इशारिया आना है इसके यहाँ, इसलिए हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। इशारिया असल में अब यहाँ है लेकिन हमने यहाँ लाना है, इसलिए करेंगे 7.3, क्योंकि ये 10 की पावर 3 है पहले, इसलिए अगर इशारिया एक रकम इधर और आ गया तो 10 की पावर 3 की बजाय 10 की पावर 4 हो गई।
उसके बाद लास्ट यूज़ है पहले क्वेश्चन का, ये क्या है 0.65 मल्टीप्लाई इशारिया यहाँ है हमने, लेकिन लेकर यहाँ आना है क्योंकि ये एक गैर अहम हिस्सा है और ये अहम हिस्सों से पहले है इशारिया, इसलिए हम करेंगे 6.5 मल्टीप्लाई, क्योंकि 10 की पावर 2 है, लेकिन ये क्या, क्योंकि एक माइनस हो गया इसके अंदर में से, जब इशारिया इधर से इधर आया तो ए माइन, क्योंकि अगर इधर से इशारिया इधर की इस तरफ लाएं तो पावर माइनस हो जाती है, इस वजह से 2 में से -1 हो गया तो क्या बचा 10 की पावर 1। ये था पहला जूस। अब करते हैं दूसरा जूस। दूसरा जूस है दर्ज झैल को आम तरकीब में लिखें। पहले हमने किया था आम तरकीब में से उसे साइंसी तरकीब में लिखा था, लेकिन अब साइंसी तरकीब से आम तरकीब में लिखना है। पहला जूस है 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ये कैसे होगा, क्योंकि इसका मतलब पावर माइनस नहीं है तो ज़ीरो इधर को बढ़ेंगे। ये देखें 8.04, उसके बाद 10 की पावर कितनी है 2, मतलब 0 और 4, इसके क्यों 8.04 है ना, तो ये सॉरी इशारिया नहीं आएगा, ये 804 आ जाएगा, क्योंकि इशारिया यहाँ था उसे यहाँ आ गया, 2 रक में मूव किया था ना इशारिया, तो ये 804 इशारिया इसके आखिर में आ गया। आखिर में आ गया तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद है दूसरा जो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, इसका मतलब इशारिया के पावर माइनस की नहीं है, इशारिया इधर से इधर आया है। ये तो हमने अब इसे आम तरकीब में लिखना है तो हम आगे की तरफ 0 लिखेंगे। किस तरह 3 और पावर कितनी है 5, मतलब 5 ज़ीरो हैं इधर, क्योंकि इसके साथ तो कोई रकम लिखी नहीं तो फिर 0 ही हैं जो पावर में लिखे हैं। 2 3 4 और 5, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद तीसरा जूज़ है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब देखा पावर है माइनस में, इसका मतलब इशारिया इस तरफ से इस तरफ आया था, हमने अब इशारियों को इस तरफ से इस तरफ लेकर जाना है, तो क्या करेंगे सबसे पहले, क्योंकि पावर -2 है ना, इसका मतलब एक और 5 लिख लेते हैं पहले हम। उसके बाद -2 तो इसका मतलब 1 और 2, नहीं सॉरी ये वाला नहीं आएगा, 0 इशारिया, ये देखिए इशारिया यहाँ है ना, इशारिया और 0 और 1, ये 2 हिस्से यहाँ से यहाँ गया था, ये इस वजह से -2 थी, और इसके इशारिया जहाँ लिखा हो तो पहले भी उसके 0 लिख लेते होते हैं। उसके बाद अगला है चौथा जूज़ 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, ये भी 10 की पावर प्लस है, इसका मतलब इधर को बढ़ेगी कीमत। 177, 2 रक में तो यही हो गई, उसके बाद 5 फिर 0, बाकी 5 ही बचेंगे, 0 5 आएंगे, 2 3 4 और 5, ये इसको हमने आम तरकीब में लिख दिया है हम, क्योंकि 10 की पावर 7 थी, 1 और 2 ये हो गए 30, 3 4 5 6 और 7, ये हमने इसे आम तरकीब में लिख दिया। हमारा इशारिया यहाँ था, हम इसे यहाँ ले आए, आखिर में लिख भी जो इसमें मैंने लिख दिया, लेकिन आखिर में ना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती वैसे। उसके बाद है पांचवा जूज़ इसका 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, ये फिर पावर माइनस में है, इसका मतलब इशारिया इधर से आया है, हम पहले 5 और 5 लिख लेते हैं, -6 है ना, एक रकम तो यही होगी क्योंकि यहाँ था इशारिया, उसके मतलब 5 ज़ीरो आएंगे, 1 2 3 4 और 5, हम इशारिया यहाँ से गया है यहाँ, इसलिए इशारिया से पहले भी एक रकम लिख लेते हैं 0.0000005, ये वाला हमने करें। और दूसरे क्वेश्चन का लास्ट जूज़ है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, इसका आंसर आ गया फिर पावर माइनस की है, इसका मतलब ये देखे पहले हम 4 लिख लेते हैं, अशारिया अगर कहीं ना लिखा हो तो रकम के आखिर पर होता है, मतलब है यहाँ अशारिया, तो हम एक तो ये हो गया और पीछे कितने आएंगे 0 4 3 और 4, ये हमने इसे आम तरकीब में लिख दिया, यहाँ अशारिया था, ये हमने इसे आम तरकीब में लिख दिया। हमने 2 जूज़ कर लिए, अब करते हैं तीसरा जूज़।
तीसरा जुज़ है, ये तो तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां यूज ये इस तरह लिखे हुए हैं, कीमतें उर्दू में लिखा हुआ है। इसका आंसर सब पे क्या है? रोशनी की रफ्तार तकरीबन 3 × 10⁸ मीटर फ़ी सेकंड है। इसे आम तरकीब में लिखें। हमने इसे आम तरकीब में लिखना है। पहले ये लिख लेते हैं 3 × 10⁸ इसे आम तरकीब में लिखना है तो क्या करेंगे? पावर 8 है, मतलब पावर प्लस में है, इसका मतलब 0 इधर को आएंगे। एक तो ये 3 है ना, शारिया इसका मतलब कहीं नहीं दिख रहा तो इसके आखिर में। उसके बाद क्योंकि पावर 10 की 8 है, इसका मतलब 8 आगे 0 आएंगे। 2 3 4 5 6 7 8। ये लेकिन ऐसे लिखा कितना अजीब लगते, इसलिए ये साइंसी तरकीब इस्तेमाल की जाती है ताकि अल्फाज को आसानी से लिखा जा सके, ये इतना बड़ा ना लिखना पड़े। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, ख़त इस्तवा पर ज़मीन का मुहीत 4,75,00,000 मीटर है। इसको साइंसी तरकीब में लिखें। अब हमने इसको साइंसी तरकीब में लिखना है। इसको साइंसी तरकीब में लिखने के लिए हैं क्योंकि हमारा इशारिया यहाँ आएगा कि ये, लेकिन ये भी नॉन ज़ीरो हिस्सा है, ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो, लेकिन ये नॉन ज़ीरो हिस्सों के दरमियान ज़ीरो है। इसका मतलब ये भी मल्टीप्लाई से पहले लिखे जाएंगे 4.0075। लेकिन हमारा इशारिया अगर कहीं नहीं लिखा, इसका मतलब कहाँ है? यहाँ है। इशारिया यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, कितने इनसे इधर गया? 1 2 3 4 5 6 और 7 इनसे इधर आया। इसका मतलब 10 की पावर कितनी होगी? मल्टीप्लाई यहाँ लिखें 10 की पावर 7। ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन भी। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, मरीख का कुतर 6.777 × 10⁻³ किलोमीटर है। इस अदद को आम तरकीब में लिखिए। अब इसे हल करते हैं। इसे आम तरकीब में लिखना है हमने। सबसे पहले ये लिख लूँ 6.77 और 9 × 10⁻³ इसका आंसर आएगा। क्योंकि 10 की पावर 3 है ना, हमने इसे आम तरकीब में लिखना है तो इसका आसान सा आंसर 6.779 क्योंकि इशारिया यहाँ है। इशारिया क्योंकि अगर जाएगा यहाँ से, इशारिया यहाँ से यहाँ आया था, इसलिए ये साइंसी तरकीब में लिखने के लिए। अब इशारिये को हम यहाँ से यहाँ लेकर जाएंगे, 3 ही सही है, 7 7 और 9, इसलिए इसका आंसर यही बन जाएगा। सिर्फ वो इशारिया हटा देना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ज़मीन का कुतर 1.2756 × 10⁻⁴ किलोमीटर है। इस अदद को आम तरकीब में लिखिए। इसे हमने आम तरकीब में लिखना है। क्या है? 1.2756 × 10⁻⁴। इसका आंसर होगा, क्योंकि 10 की पावर 4 है ना, इसका भी आसान सा ये लगे क्योंकि पॉइंट इशारिया यहाँ है, इशारिया यहाँ से यहाँ आया था, इसलिए हम इशारिये को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, इशारिया उधर चला जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 12756 सॉरी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमने 2.1 के शॉर्ट क्वेश्चन तमाम क्वेश्चंस कर लिए हैं। 2.1 मुकम्मल हो गई है, इंशाल्लाह 2.2 भी करेंगे। तब तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।